एक खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए नीतीश और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। कामेश्वर चौपाल ने ये चिट्ठी लिखी है और आमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा है। और सूत्रों से खबर यह है कि अगर आमंत्रण पत्र मिलता है तो नीतीश कुमार 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या फिर उनकी जगह पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी है। आमंत्रण के लिए समय नीतीश कुमार से मांगा गया है। लालू प्रसाद यादव को भी चिट्ठी लिखी गई है और 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में होगा उसके लिए निमंत्रण यहां दिया जा सकता है। अगर नीतीश नहीं गए तो पार्टी का कोई प्रतिनिधि यानी कोई बड़ा चेहरा वहां पहुंच सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को निमंत्रण देने के लिए कामेश्वर चौपाल की ओर से समय मांगा गया है और उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि अगर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई नहीं पहुंचता है, ये दोनों नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते हैं, तो संभव है कि इनकी ओर से कोई प्रतिनिधि वहां शामिल होगा। नीतीश को आमंत्रण पत्र देने के लिए कामेश्वर चौपाल की ओर से समय मांगा गया है। कामेश्वर चौपाल ने पहले भी नीतीश से मिलने का आग्रह किया था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि निमंत्रण मिलने पर अयोध्या जा सकते हैं नीतीश कुमार। निमंत्रण मिलेगा तो हम विचार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि निमंत्रण देने में भी भगवान राम के अगर के दरबार के हम सेवक हैं तो वहाँ कम से कम पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबरी के राम को भी, लौकुश के राम को भी, रहीम के भी राम को, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए। जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाए, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके के मंदिरों में साफ सफाई भी करें, पूजा पाठ भी करें, राम जी का गुणगान भी करें। और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। निमंत्रण पर सियासत गर्म है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता न मिलने पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। मैं गया था माननीय गवर्नर के साहब के यहाँ, उनको दिया और उन्होंने हमको बताया उनको कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, 24 से दर्शन का लाभ प्रारंभ हो जाएगा, आप आइए दर्शन करने भगवान का। कल हम लोग गए थे, कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था। पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया नहीं था क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या से आए, जैसे ही पहुँचे तो पता चला कि वो निकल चुके हैं। आज पत्र गया है उनके पास, जैसे उनकी सम्मिलने की अनुमति मिल जाएगी, मिल के निमंत्रण देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर निमंत्रण को लेकर चल रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि चुनावी राम भक्तों की असलियत जनता जानती है। ये उनका ट्वीट है, चुनावी राम भक्तों की असलियत जनता जानती है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए तंज कसा है उन लोगों पर जो लगातार निमंत्रण आमंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार राम मंदिर पर विवादास्पद बयान आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने विवादास्पद बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सियाउर रहमान बर्क ने अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर कहा कि पहली बात तो ये कि हमें निमंत्रण मिला नहीं और मिलेगा भी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ
मसला है। हालांकि और बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो या उनकी पत्नी डिंपल, उन दोनों ने कहा कि निमंत्रण मिलेगा, हम हर हाल में जाएंगे। लेकिन वर्ग का एक बार फिर बयान सामने आ चुका है, जो इससे पहले भी वो इसी तरीके का बयान देते रहे। उन्होंने पहले तो कहा कि हमारे लिए काला दिन है, अब कहा कि न्योता मिला तो भी नहीं जाऊंगा। ये सियासत को लेकर कौन सा स्तर है, ये सब समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम भारत के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आसपास से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज़ के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। और हम वहाँ पर हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच राजनीति भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान जिसे बुलाएंगे वो अपने आप चला जाएगा, ये भी तय नहीं है कि भगवान कब किसे बुला ले। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी का। हालांकि पूर्व में जो भी स्टैंड रहा हो, लेकिन अब अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, और भगवान श्री राम कब किसको बुला ले इसके बारे में किसी को नहीं पता है। यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख को ये मालूम है कि उनके वहां जाने से क्या बदल सकता है। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। और छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एक बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का अभिषेक किया जाएगा, उस दिन छत्तीसगढ़ में ड्राई डे होगा। यानी इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद होंगी, शराब की बिक्री नहीं होगी और ना ही वहां पर मांस की बिक्री की जाएगी। इसका ऐलान वहां के सीएम की तरफ से किया गया। 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। और ऐलान ये है कि उस दिन ड्राई डे रहेगा, यानी कि न शराब की बिक्री होगी, और इसके साथ एक और बड़ा ऐलान ये कि उस दिन मांस की बिक्री पर भी रोक रहेगी। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 22 जनवरी को ना शराब की बिक्री होगी और ना ही मांस की बिक्री की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होनी है, और ऐसे में आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिया है कि उस दिन को पर्व की तरह मनाया जाएगा, और सभी दुकानें जो शराब बेचती हैं, जहां पर मांस मिलते हैं, वो दुकानें वहां उस दिन के लिए बंद रहेंगी। तो सात्विक तौर पर इस दिन को मनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से एक तरीके से की गई है, क्योंकि उस दिन ना ही शराब की, ना ही मदिरा की बिक्री होगी और ना ही मांस की बिक्री होगी। उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों को अयोध्या में दर्शन कराने के लिए बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर शामिल हुए। इसमें निर्णय ये लिया गया कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और बीजेपी नेता अयोध्या में रुकने और दर्शन करने में भी मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों को अयोध्या में किस तरीके से दर्शन कराया जाए, इस पर बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। और इस बैठक में जेपी नड्डा खुद मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, और इस बैठक में तमाम फैसले लिए गए। और इसमें निर्णय ये लिया गया कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक, यानी कि लगभग 2 महीने, बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और बीजेपी नेता अयोध्या में रुकने और दर्शन करने में भी मदद करेंगे।
एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिना राम मंदिर का नाम लिए मस्जिद की हिफाजत वाले बयान पर अभी भी विवाद जारी है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी और साध्वी निरंजन ज्योति ने हमला बोला है। तो ओवैसी के मस्जिद वाले बयान पर विवाद जारी है और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने ओवैसी पर हमला बोला है। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा है, ये कहा बिधूड़ी ने। जनेऊ जलाकर औरंगजेब धर्म परिवर्तन करते हैं। मुझे लग रहा है कि ओवैसी को मेरा एक जवाब है। इस देश में आकर के बाबर ने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, वो अधिकार हमारा है, हम उसको ले करके रहेंगे और दोबारा इस देश के अंदर कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बना पाएगा। कुछ लोग ओवैसी जी से ऐसे लोग ऐसे इनके अंदर कहीं ना कहीं बाबर और औरंगजेब की आत्माएं हैं और वो इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए कि इतिहास में बाबर ने क्या किया था, कब वहाँ पर बाबर ने आया। औरंगजेब का इतिहास क्या कहता है? 7 मन जनेऊ जलाकर और लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम औरंगजेब करता था। तो इनकी दुकानें बंद होगी। तो भारत की स्थिति ऐसी रही है 1000 साल तक, वो सुधरी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवैसी को समझ लेना चाहिए। ओवैसी सोच रहे हैं ये बात कहकर सब मुसलमान एक तरफ मुझे वोट दे देगा, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और उस बीच बड़ी खबर है, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर करारा हमला बोला है और उनके मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों की सुरक्षा करने की अपील पर जवाब देते हुए नौजवानों से अपील कर दी है कि वे औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दें। 47 में देश को टुकड़े में बांट दिया जिन्ना ने। मेरे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई कि सारे जिन्ना के सोच वाले को अगर भेज दिया गया होता तो आज कोई भड़काने वाला नहीं होता। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का ना पड़े। अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था वो भी सुन लीजिए, जिस पर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। और वहीं बीजेपी की शाजिया इल्मी ने ओवैसी पर मुसलमानों को बरगलाने और उन्हें वोट के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भड़काने की, बरगलाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का मुसलमान समझता है कि इस तरह से वोट बैंक की तरह, चारे की तरह ओवैसी जी ने हमेशा मुसलमानों की ओर देखा है। और जो मुसलमान चाहे युवा हो या बुज़ुर्ग हो, वो बहुत ही श्रद्धा और प्यार के साथ, दिल के साथ और दुआओं के साथ बाकायदा खैर मकदम करता है कि उनको अपनी मस्जिद मिल रही है और एक भव्य और शानदार राम मंदिर तैयार हो रहा है। और भगवान राम सबके जनमानस का हिस्सा हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, चाहे आप देश के बाशिंदे हों, हिंदू या मुसलमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम फेज में है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की अचल मूर्ति को 17 जनवरी को अयोध्या नगर में घुमाया जाना है। इस दौरान मूर्ति का चेहरा ढका हुआ रहेगा, क्योंकि सनातन परंपरा के मुताबिक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता और इसके बाद सभी अन्य वैदिक अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति का निर्माण कराया गया है, जिसकी लंबाई पैर से लेकर ललाट तक 51 इंच है। यानी बाल स्वरूप जो है, जिसे हम रामलला कहते हैं, वो प्रभु श्री राम का वहां पे स्थापित किया जाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मूर्ति स्थापित होने से पहले पूरे नगर में, यानी अयोध्या नगरी में, जिसके कण कण में भगवान श्री राम है, वहां पे घुमाया जाना है। ये अयोध्या वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। बात हो जनता की या मौसम हो